जैविक खेती क्या है? तो इसकी परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से दी है। जैविक खेती की परिभाषा, जिसे मैंने माना, मित्र जीवाणुओं के द्वारा जो खेती की जाती है उसे हम जैविक खेती कहते हैं। मित्र जीवाणु कौन? ट्राइकोडर्मा, वर्टिसियम लिकानी, केचुआ, इसके अलावा और भी अन्य मित्र जीवाणु जो किसान के मित्र कहलाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जैविक खेती को 90% तक समझने लग जाएंगे कि हाँ, इसे हम जैविक खेती कहते हैं। तो लास्ट तक बने रहना। जैविक खेती के अनेक प्रकार हैं। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायनामिक खेती, वैदिक खेती, गोजनित, पारंपरिक खेती। अब ये सब आते हैं जैविक खेती में ही, लेकिन एक एक सब्जेक्ट पर अगर हम एक एक दिन भर भी बात करें ना, तो भी कम है, तो भी हम उस पूरे सब्जेक्ट को पूर्णता से नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। आप बस इतना समझिए कि ये सारे जैविक खेती में ही आते हैं। जैविक खेती में ये खेती हवन के द्वारा की जाती है। खेत की मेड़ पर हवन किया जाता है, जिससे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, उन्हें जरूरी पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। यह भी बहुत अच्छी खेती है। लेकिन जैविक खेती में इतने प्रकार होने के बावजूद मुझे सबसे अच्छा अपना सादा सरल जैविक खेती का ही लगता है, जो जीवाणु के द्वारा की जाती है। सबसे ज्यादा जैविक खेती से अगर कोई सा किसान डरता है, तो वह किसान डरता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कहने के चक्कर में आ गया था और उसने उस कंपनी से जैविक खाद दवाइयाँ ली और अपने खेत में डाली। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्यों डरते। मान लो ट्राइकोडर्मा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बेच रही, तो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर वो बेचेगी जैसे ये कोई अमृत की बूंद है और इससे एकदम चमत्कार हो जाएगा, और उसकी कीमत भी वैसे वो बड़ा चढ़ाकर बेचते हैं। उस कारण से क्या किसान को धमक बैठ जाती कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट डाला और रिजल्ट तो इसका 10-20 या 50% ही मिला, और कोई वो सही प्रोसेस भी नहीं बता दे। इस कारण से किसान का जैविक खेती के ऊपर से विश्वास टूट जाता है। जैविक खेती डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं करा सकती, तो इसके लिए पहले तो सबसे पहले आप इनसे बच कर रहिए। अब जैविक खेती चालू करने का सबसे अच्छा तरीका, धीरे धीरे आपको केमिकल और जहर की मात्रा को कम करते जाना है, और देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट और वेस्ट डिकम्पोजर की मात्रा को बढ़ाते जाना है। इसके साथ और भी जो मित्र जीवाणु है उनका भी यूज़ करना है। ट्राइकोडर्मा, वर्टिसियम निकानी, मेटाराइजियम, उसके अलावा नीम ऑयल, नीम की खली, इनका भी आपको धीरे धीरे उपयोग करना है अपनी खेती में, और जहर और केमिकल की मात्रा को कम करते जाना। इसके अलावा जैविक खेती से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा समय निकाल कर आपको उसकी जानकारी दूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आगे आपको और जानकारी चाहिए, तो जो ऐसी बटन दिख रही है ना, उस पर क्लिक कर दिए, ताकि आगे जो भी मैं आपके लिए जानकारी लाऊँ वो जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध हो सके।